मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रिपेयर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट रिप्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक था जो कि पॉलिनेशन तक कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम परागण बोलते थे। उसके आगे फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिनेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा प्लांट्स में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा जो कि इंटरनल प्रोसेस है, और उसके बाद फिर जर्मिनेशन और फिर फ्रूट का डेवलपमेंट। तो यही हमारा 3 टॉपिक बचा हुआ है जिसे कि आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हो वो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस प्रजनन हम बोल सकते हैं, जिसमें कि किसी को एनिमल के पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये प्लांट का स्टार्ट है। तो फर्टिलाइजेशन का डिफाइन बिल्कुल सेम होता है, चाहे एनिमल का बात करें या प्लांट का बात करें। यहां पे ये फ्यूजन ही होगा, जैसे कि हम एनिमल पढ़े थे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसी को हम बोलते थे फर्टिलाइजेशन। तो यहां भी प्रजनन हम उसी को बोलेंगे जब फ्यूज करेगा मादा का गैमेट और पुरुष का गैमेट। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर यहां पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां पे मेल गैमेट कौन सा होगा, एनिमल में तो क्लियर था। अगर ह्यूमन की बॉडी का बात करें, मेल गैमेट यहां क्या था, ह्यूमन में स्पर्म था, और ओवम क्या था, फीमेल गैमेट था। बट प्लांट्स में मेल गैमेट क्या होगा और फीमेल गैमेट क्या होगा। यहां पे प्रोडक्शन कौन कर रहा था, हमारा टेस्टिस कर रहा था, और फीमेल कौन कर रहा था, एनिमल की अगर बात करें तो ओवरी कर रहा था। तो ठीक बिल्कुल प्लांट में भी ये जो फीमेल गैमेट है उसका नाम होगा ओव्यूल, और इसको बनाता कौन है, ओवरी। ठीक है, और अगर मेल का बात करें तो मेल हम देख चुके हैं कि पॉलन ग्रेन है। तो यहां पे कौन बना रहा है मेल गैमेट को, यहां पे मेल गैमेट को बना रहा है हमारा एंथर। ठीक है, और यहां ओव्यूल को कौन बना रहा है, तो ओवरी। तो हम फर्दर बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, फॉरवर्ड जाते हैं, और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जर्मिनेशन। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और कहां से उसका फॉर्मेशन होता है। हो सकता है डायरेक्टली ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, इसे एकदम क्लियरिफाई कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेल गैमेट प्लांट्स का, तो ये क्या होगा, पॉलन ग्रेन, और बनेगा कहां, फॉर्मेशन इन एंथर। ठीक है, अब यहां देखते हैं फीमेल गैमेट। ये क्या है, ये ओव्यूल। फॉर्मेशन कहां होता है, ओवरी। ठीक है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन होगा एंथर में, और फीमेल गैमेट ओव्यूल, फॉर्मेशन ओवरी में। और थोड़ा मेल और फीमेल के पार्ट्स को एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं, जिससे कि आगे कुछ फर्दर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले मेल पार्ट्स कौन कौन सा होगा। तो मेल पार्ट्स हम एक बार कवर कर चुके हैं अच्छे से, फिर भी देख लेते हैं। स्टैमेन, एंथर, फिलामेंट, पॉलन ग्रेन, ये सारा मेल पार्ट्स होगा, ये सारा मेल में इंक्लूड होगा। ठीक है, और फीमेल में हम देख लेते हैं। क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले एग्जाम में कि मेल पार्ट इनमें से कौन सा है, फीमेल पार्ट से कौन सा बिलोंग करता है, तो फीमेल पार्ट को देख लेते हैं। फीमेल में क्या था, सबसे पहले अगर बात कर लें तो स्टिग्मा, फिर स्टिग्मा से जुड़ा था स्टाइल,
फिर उसके नीचे लास्टली ओवरी, और ओवरी बनाता क्या है? ओव्यूल। तो ये सारा फीमेल्स में इंक्लूड होगा। अगर ओवरऑल बात कर लें, स्टिग्मा और स्टाइल को मिला दिया जाए तो वो क्या बना देगा? कार्पेल और पिस्टिल। अगर ये दोनों भी नाम आ जाए तो ये किससे बिलोंग करेगा? फीमेल से। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं मेल और फीमेल पार्ट्स में या फिर गैमिट्स में। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जब सीड का फॉर्मेशन होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सीड का फॉर्मेशन जब फ्यूज करेगा तो पहले हम देख लेते हैं सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके बाद हम जर्मिनेशन देखते हैं, कि नहीं तो यहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जो ओव्यूल था उसके साथ तो फर्टिलाइज कर गया, फर्टिलाइज होने के बाद ओवरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस फल में कन्वर्ट होगा। पक जाएगा तो फल बन जाएगा, कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। और ओव्यूल क्या हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू सीड, बीज में रूपांतरित कर जाएगा या बदल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे जर्मिनेशन, क्योंकि अगर ये स्किप हो जाता तो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता, नहीं तो फिर काफी दिक्कतें होती उनको समझ में आने में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन सभी कोई समझते होंगे। जब सीड हम सब कहीं स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर कहीं मतलब उसे बोते हैं तो तुरंत उग जाता है, या फिर उससे जो प्लांट होता है बाहर आने लगता है। तो क्यों आता है और हम इतने दिन उसे स्टोर करके रखें फिर भी खराब नहीं होता है? क्योंकि वो स्लीपिंग पीरियड में रहता है, और स्लीपिंग पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी। स्लीपिंग पीरियड इज नोन एज डॉर्मेंसी। और इसके स्लीपिंग पीरियड को कैसे तोड़ा जाता है, इसके डॉर्मेंसी को कैसे तोड़ा जाता है? तो इसे जिस तरह हम सब अगर सो जाएं, गहरी नींद में सो जाएं, तो पानी का छींटा या फिर पानी फेंक के जगाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इसको पानी में डाल करके इसका भी स्लीपिंग पीरियड तोड़ा जाता है, इसका भी डॉर्मेंसी को तोड़ा जाता है बाय वाटर। ठीक है, तो पानी में हम सीड, अगर किसी को समझने में यहां दिक्कत हो रही है तो आप एग्जांपल घर का ले लें, या फिर जब हम सब कुछ काला चना या फिर कुछ सीड्स को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, साइज में हरा भरा हो जाता है। ऐसे पहले क्या रहता है? सूखा हुआ रहता है। जैसे राजमा का ले लें, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स है जो सीड फॉर्म में है, अगर हम पानी में डालते हैं तो वो थोड़ा मतलब उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और डॉर्मेंसी खत्म होता है। सबसे पहले वो मतलब ग्रीनिश हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो कलर है नेचुरल कलर वो उसको मिलेगा, और उसके बाद फिर आगे उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जर्मिनेशन आगे स्टार्ट होगा तो क्या होगा? मान लेते हैं ये सीड है, तो क्या होगा? जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो ये ऊपर की तरफ कुछ बढ़ना शुरू होगा और कुछ नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल। और नीचे की तरफ जो बढ़ेगा वो होगा रेडिकल। और ये क्या है? कॉटिलेडन है। ठीक है, ये प्लूम्यूल है जो कि कन्वर्ट किस में होगा? स्टेम में होगा। रेडिकल है, ये कन्वर्ट किस में होगा? रूट में होगा। और ये जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर हम चना ले लेते हैं, चना जब हम ब्रेक करते हैं तो वो दो पार्ट में बदल जाता है, दो पार्ट्स में वो कन्वर्ट होगा, दो टुकड़े में। तो यही जो दो टुकड़ा है इसी को कॉटिलेडन बोला जाता है।
ठीक है, और यहां से डिसाइड होता है इसके आगे मोनोकॉट लगेगा या डाइकॉट लगेगा। डाइकॉट मींस दो, अगर दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, डाइकॉट। अगर जैसे गेहूं का एग्जांपल ले लें, गेहूं देखने में लगता है कि दो पार्ट में बटेगा, बट बटता नहीं है, एक ही है, तो वो क्या हुआ, मोनोकॉट मींस सिंगल है वो। यहां से लग रहा होगा मोनो मींस अकेला और डाई मींस दो, तो डाइकॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन। ठीक है, तो यहां पे कॉटिलेडन क्या करता है, यहां सीड तो जर्मिनेट हो चुका है, प्लूम्यूल बाहर आ गया, रेडिकल बाहर आ गया, बट फिर भी उसके साथ कॉटिलेडन लगा हुआ है। तो कॉटिलेडन के अंदर प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या करता है, इनिशियल या फिर बेबी प्लांट को एनर्जी देता है। बेबी प्लांट को क्या करता है, एनर्जी देता है। तो यही काम है प्लूम्यूल का, सॉरी यही काम है किसका, कॉटिलेडन का। तो प्लूम्यूल और रेडिकल सबको समझ में आ गया होगा, हम अच्छे से इसको देख लेते हैं। कन्वर्ट इनटू स्टेम, रेडिकल, ये किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इनटू रूट। और ये क्या करेगा, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, और ये क्या होगा, टुवर्ड ग्रेविटी जाएगा। ये ग्रेविटी की तरफ खींचा चला जाएगा जो जड़ होता है, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, मींस ग्रेविटी जो हम सबको खींचता है उसके अपोजिट बढ़ेगा, और कन्वर्ट किस में होगा, तना में होगा, स्टेम में होगा, और ये जड़ में होगा, और टुवर्ड ग्रेविटी मींस ग्रेविटी के साथ साथ नीचे बढ़ेगा। यही है प्लूम्यूल और रेडिकल। और कॉटिलेडन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। कॉटिलेडन दो टाइप का होता है, एक होगा मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। डाइकॉट का एग्जांपल अगर हम जान लें तो क्या होगा, सारा पल्सेस, जितना भी दाल है, चाहे कोई भी दाल हो, जितना भी होता है सब इसमें आएगा। और मोनोकॉट में राइस, व्हीट, ईटीसी, इससे ही बहुत है। और किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जांपल देख लीजिए, राइस को उठा के देख लीजिए, गेहूं को उठा के देख लीजिए, और कोई दाल को उठा के देख लीजिएगा। अगर घर में पूरा का पूरा दाल का कोई सीड हो, तो जैसे कि चना का, उसे तोड़ करके देखिएगा, दो पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो यही था जर्मिनेशन। हम देखते हैं फ्रूट्स। अगर फ्रूट का डिफाइन पूछा जाए किसी से, फ्रूट होता क्या है, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था ओवरी जो है फ्रूट नहीं कन्वर्ट होता है। तो कौन सा ओवरी, तो डायरेक्टली आंसर हमारा राइपनिंग ओवरी इज नोन एज फ्रूट। राइपनिंग ओवरी नोन एज फ्रूट। ठीक है, और राइपनिंग का मतलब सबको पता होता है, पकना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट कितने प्रकार का होता है मेनली, अब वो हम जान लेते हैं। तो फ्रूट्स दो टाइप का होता है, ट्रू फ्रूट्स और दूसरा फॉल्स फ्रूट्स। तो ये दोनों में क्या अंतर है, तो ये दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि फॉल्स फ्रूट कौन सा एग्जाम्पल होगा, या फिर ट्रू फ्रूट्स का कौन सा एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं पहले क्या होता है, उसके इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेंगे। तो ट्रू फ्रूट्स का मतलब होता है वैसा फ्रूट जो कि डेवलप हुआ हो ओवरी से, उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। और वैसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप नहीं होगा, ओवरी के बदले बाकी फ्लावर के पार्ट से डेवलप होगा, बट ओवरी से नहीं हुआ होगा, तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। समझ में आ गया सबको।
फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। और इसका क्या होगा? फ्रूट विच नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ओवरी के अलावा दूसरे फ्लावर के पार्ट से डेवलप हुआ होगा, बट ओवरी से नहीं हुआ होगा। और यहां पे अगर ओवरी से हुआ होगा तो वो ट्रू फ्रूट होगा, और ओवरी से नहीं हुआ होगा तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैंगो, ठीक है, और इसके एग्जांपल को देखते हैं। एप्पल, एप्पल फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आरआरबी का हो या एसएससी का हो। एप्पल बहुत ही फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यही एग्जांपल्स बार बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा स्ट्रॉबेरी, और बाकी सारे एग्जाम्पल आप सब खुद से ढूंढ लीजिएगा। अगर एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा ना, तो ढूंढने क्रम में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएगा, ठीक है। उसीलिए से इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल आप सब खुद से लिख लीजिएगा। ये आप सब मान लीजिए एक तरह मेरे तरफ से ये होमवर्क है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही रहता है। हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। इसमें कुछ क्विक पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और दूसरा मिलेगा कौन से फ्रूट के कौन से पार्ट को हम सबको खाया जाना चाहिए। वो होगा टाइप्स ऑफ फ्रूट का ईडेबल पार्ट, मींस कौन सा पार्ट खाया जाता है। ये दो क्विक पॉइंट आपको मिलेगा। तो क्विक पॉइंट भी जाके देख लीजिएगा इससे, क्योंकि क्विक पॉइंट्स हो सकते हैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का नाम पूछता है। तो वो डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि अगर बी के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए जुड़े हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर लाइक और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.